वो परिवार विनाश के कगार पर है। उस फैमिली का जो राजनीतिक अथी था, किला था, किला ध्वस्त हो गया। अब रोहिणी ने उस भ्रष्टाचार में लिप्त होकर आना नहीं चाहती थी और इतना भ्रष्टाचार का उस परिवार पर लग गया अभी वो कि रोहिणी एक औरत है, वो चाहती थी कि नहीं साहब, हम इस भ्रष्टाचारियों के बीच में नहीं रहेंगे। यही पर चर्चा चला रहे थे कि उस पर पूरा फैमिली गरज गया बरस। लालू की पत्नी राबड़ी, एक औरत का यह काम नहीं है। घर से बाहर कर दिया, खाना बंद कर दिया। होता है पतोह जिसके घर में, हम लोग देहात के हम हैं, देहात में कहा जाता है कि जिस घर में पतोह का आंसू निकल जाए उस घर को विध्वंस होना ही है। नमस्कार, मेरी मौजूदगी जेडीयू कार्यालय में है। मेरे साथ कुछ समर्थक हैं, हम इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? जेपी सेनानी हूँ, है चंद्रिका प्रसाद साहू नाम है। रोहिणी आचार्य के साथ हुआ है, तेजस्वी यादव की बहन के साथ, कैसे देखते हैं इसको? इसको देख रहे हैं कि वो परिवार विनाश के कगार पर है। अब रोहिणी ने उस भ्रष्टाचार में लिप्त होकर आना नहीं चाहती थी और इतना भ्रष्टाचार का उस परिवार पर लग गया अभी वो कि रोहिणी एक औरत है, वो चाहती थी कि नहीं साहब, हम इस भ्रष्टाचारियों के बीच में नहीं रहेंगे। यही पर चर्चा चला रहे थे कि उस पर पूरा फैमिली गरज गया बरस। लगातार फैमिली टूट रहा है, राजनीतिक बोले कि राजनीति खत्म कर रही हूँ। हाँ, खत्म हो जाएगा। अब उस फैमिली का जो राजनीतिक अथी था, किला था, किला ध्वस्त हो गया। इसलिए इसलिए कि इस समूचा पाप खा रहा है चंद्रिका राय की बेटी को शादी करके, जो उसने छोड़ दिया। ये सारा औरत का पाप, जुल्म किया हुआ पाप उस परिवार को विनाश कर देगा। विनाश कर देगा। विनाश सत्यानाश कर देगा। जो ऐश्वर्या के साथ हुआ है, जो ऐश्वर्या के साथ हुआ है। हाँ, चंद्रिका राय की बेटी है। हाँ, चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय को शादी करके घर से घेट में हाथ लगा के, लालू की पत्नी राबड़ी, एक औरत का यह काम नहीं है। घर से बाहर कर दिया, खाना बंद कर दिया। होता है पतोह जिसके घर में, हम लोग देहात के हम हैं, देहात में कहा जाता है कि जिस घर में पतोह का आंसू निकल जाए उस घर को विध्वंस होना ही है। जी, जो बेटी किडनी दी है उसके साथ ही है। हाँ, वो जी बेटी किडनी दी है, बताइए, उसके साथ भी अन्याय हो रहा है। इसलिए वो परिवार में जब बुद्धि जब भ्रष्ट होता है ना, जो डूब जाने का होता है, तो सब कुछ उल्टा चलने लगता है। उल्टा पुल्टा चल रहा है। मैं जेपी सेनानी चंद्रिका प्रसाद साहब, यद्यपि लालू प्रसाद शुरुआती दौर में मैं उनके साथ था, जेपी आंदोलन में भी मैं उनके साथ था और जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी उनके साथ था। लेकिन जब भी भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, लगे वो रुपया कमाने, जमीन के बदले में घूस करने में सलाम करके चल दिया था। आचार्य के जो साथ हो वो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, रोहिणी आचार्य जी बिहार और लालू प्रसाद जी की बेटी हैं और बिहार में महिलाओं का सम्मान है और हर घर में महिलाओं का, बेटियों का सम्मान होता है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जिस प्रकार से रुआंदे मुंह से, जिस प्रकार से आंसुओं से रोहिणी आचार्य अपने ऊपर हुए इस प्रकार के हमले के बाद, अपने ऊपर हुए प्रहार के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जो कहा वह बेहद अफसोसजनक है। और मारने की बात कही, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात को भी लिखा है, बताया है और बहुत ही ये शर्मनाक है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जो बेटी अपने पिता को किडनी दी है बिल्कुल 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 बिल्कुल। और वैसे भी मैंने बताया ना कि बिहार में, देश में बेटियों से सब कोई प्यार करता है और बेटी इस देश की, बिहार की जननी है। उस परिवार में, हर परिवार में बच्चियों का विशेष सम्मान होता है, लेकिन अब लालू परिवार में इस प्रकार से महिलाओं का अपमान, सत्ता में आने के बाद क्या होता है इस राज्य की महिलाओं का, इसलिए महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में जमकर मतदान किया है। लेकिन लालू यादव हो या राबड़ी देवी हो, सब अभी चुप्पी साथ रखे, क्यों? अभी तो वही बता पाएंगे कि हाँ, अभी तो वही बता पाएंगे कि क्यों चुप्पी साधे रखे हैं, क्या कारण है, नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि भाई, आपके परिवार में लालू जी की विरासत को संभालने के लिए जिस प्रकार से आपाधापी मची है, वहाँ मारकाट मचा है और जनता आपको पसंद नहीं कर रही है, जनता आपको लगातार पिछले 20 वर्षों से धिक्कार रही है। क्या कारण है कि इस प्रकार से लोग आपको नकार रहे हैं? उस पर गहराई से उनको विचार करना चाहिए। परिवार में बेटियों का सम्मान होना चाहिए। आज के लिए यह लालू परिवार के लिए और बेटियों के लिए
दर्दनाक विषय है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निशांत जी थे। बाकी पूरी बातचीत पर आपके क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।